मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। कितने बच्चे आ गए हैं? मैम सब एक करके ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, करने दो, 2 मिनट में सारे बच्चे हो जाएंगे। 9-10 तो हो गए हैं। यस मैम। चलिए 9-10 बच्चे हैं, हम लोग इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी फैमिली है फैमिली एपोसाइनेसी, जो कि हम लोग प्रैक्टिकल्स में कर चुके हैं, है ना। ये फैमिली हम लोग प्रैक्टिकल्स में कर चुके हैं और इस फैमिली के 2 मेंबर्स हमने किए हैं। तो किस किस ने अटेंड किया था प्रैक्टिकल, और बताइए कि कौन कौन सी प्लांट्स हम लोग ने इस फैमिली के किए हैं। सुचित्रा, शालू। और यूरेशिया पेरुवियाना। हाँ, इस फैमिली के 2 मेंबर्स हम लोग कर चुके हैं, थिविशिया पेरुवियाना, और दूसरा प्लांट था कैथेरेंथस रोजियस या विनका रोजिया। ठीक है, तो इस फैमिली का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है। क्लास डाइकोटिलिडन्स, सब क्लास गैमोपेटैली, सीरीज बाइकार्पेलेटी, ऑर्डर जेंशियस, फैमिली एपोसाइनेसी। ओके, अब इसके कुछ जो पॉपुलर मेंबर्स हैं वो है कैथेरेंथस रोजियस यानी विनका रोजिया और सदाबहार। दूसरा थिविशिया पेरुवियाना, ये दोनों प्लांट्स हम लोग कर चुके हैं, पीली कनेर और विनका रोजिया। मीडियम इंडिकम और इंडियन ओलिएंडर और कनेर, ये नीले रंग का होता है, रॉल्फिया सर्पेंटिना और सरगंधा। Distribution and vegetative characters of this family. This family is composed of 180 genera and 1500 species, but in India only 29 genera and 60 species are found. The plants may be herbs, shrubs, trees or climbers. A milky latex is present in leaves and stems of this family. ये आप लोगों ने देखा ही है, कनेर में तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग जब भी लीफ या फ्लावर को भी तोड़ रहे थे तो उसमें से एक मिल्की लैटेक्स निकल रहा था। स्टेम ऑफ सम मेंबर्स इज आर्म्ड विद स्पाइन्स लाइक कैराइसा। कैराइसा इस फैमिली का एक मेंबर है, इसके स्टेम के ऊपर स्पाइन्स भी मिलते हैं। हालांकि जो दोनों मेंबर्स हमने किए उन दोनों मेंबर्स में स्पाइन जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था। द लीव्स आर अपोजिट डेकोसेट लाइक विनका। अपोजिट डेकोसेट आप लोग समझते हैं ना। जिन लड़कियों ने अटेंड नहीं किया था प्रैक्टिकल, वो एक बार फिर से इस पोजीशन को समझने की कोशिश करें कि जो अपोजिट डेकोसेट है उसमें स्टेम के ऊपर लीव्स अपोजिट तो होती हैं, लेकिन एक बार इस तरह अपोजिट होंगी और दूसरी बार उसके परपेंडिकुलर इस तरह अपोजिट होंगी, फिर नेक्स्ट इस तरह एंड देन अगेन उसके परपेंडिकुलर। तो इस तरह ये प्लस का निशान बनाते हुए अपोजिट है। ठीक है, इसको कहते हैं अपोजिट डेकोसेट। अगर लगातार एक दूसरे के ऐसे ही पैरेलल वो अपोजिट ग्रो करती हैं तो उसको अपोजिट बोलते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट जो उसका पेयर है वो उसके प्लस का साइन बनाते हुए यानी उसके परपेंडिकुलर होता है, तो उसको हम अपोजिट डेकोसेट बोलते हैं। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट आप लोग समझते हैं, एक बार इधर निकल रही है नेक्स्ट इधर। और वर्ल्ड लाइक राउल्फिया, राउल्फिया में वर्ल्ड होती है, मतलब चक्राकार होती है, गोल गोल ऐसे ग्रो करती है। द लीव्स आर सिंपल एंटायर
and X stipulate, but rarely stipules can be seen. हम लोगों ने जो मेंबर्स किए उसमें कोई भी स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं था. हम लोग दोनों फैमिलीज में कोई स्टिप्यूल्स नहीं थे. लीफ सिंपल थी, एंटायर थी एंड एक्स स्टिपुलेट थी. पर किसी किसी मेंबर में हो सकता है कि स्टिप्यूल्स दिखाई दे जाए. ये आप लोग का जाना पहचाना डायग्राम. कौन सा फ्लावर है बेटा? कैथरैंथस रोजियस. हाँ, कैथरैंथस रोजियस. इसमें आप देख रहे हैं इसके अपोजिट डेकोसेट आप लोग को इसमें दिखाई दे रहा है लीव्स का अरेंजमेंट. हेलो जी, मैं अभी क्लास में हूँ, बाद में बात करिएगा प्लीज. आधे घंटे बाद. हाँ जी, ये अपोजिट डेकोसेट मैनर्स में आपको ये दिखाई दे रहा है. ये देखिए लीफ एक बार इस तरीके से अपोजिट है, नेक्स्ट में और उसके परपेंडिकुलर, फिर इस तरीके से, देन अगेन इस तरीके से. ये डायग्राम भी आप लोग इसलिए जान पहचाने हैं क्योंकि ये जो डायग्राम्स मैं आपको दिखाई हूँ ये आपके चार्ट के डायग्राम्स हैं जो हम लोग लैब में आपको शो करते हैं. तो आप देख रहे हैं कि इसमें फ्लावर लगा हुआ है. फ्लावर का जो पेडिसल है ये एक्चुअली जो लंबा सा आपको दिखाई दे रहा है ये पेडिसल नहीं है, ये कोरोला ट्यूब है और पेडिसल यहाँ पर है. ठीक है, पेडिसल इसका शॉर्ट है. ये जो लंबा सा आपको दिखाई दे रहा है दिस इज नॉट द पेडिसल, एक्चुअली इट इज द कोरोला ट्यूब. इस फैमिली की खास बात होती है जो इसके पेटल्स के बेस होते हैं वो फ्यूज होके एक लंबी सी कोरोला ट्यूब बनाते हैं. और इस फैमिली में कुछ ज़्यादा ही लंबी होती है. बाकी आपने दूसरा थिबीशिया में भी देखा कि प्लांट्स का जो कोरोला का जो लोअर पोर्शन था वो फ्यूज होके एक ट्यूब बना रहा था. साथ ही ये एक आप लोग उस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमने एक टर्म पढ़ा है कि पेटलोइड सेपल्स एंड सेपेलॉइड पेटल्स. तो सेपेलॉइड पेटल्स हम उनको कहते हैं जो कि पेटल्स का कलर सेपल जैसा हो जाए यानी ग्रीन हो जाए, पर यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं हुआ है. लेकिन जो पेटल्स का बेस फ्यूज होके कोरोला ट्यूब बनाता है वो ग्रीन कलर आपको दिखाई देता है. इसलिए हम पूरी तरीके से उसको सेपेलॉइड पेटल्स भी नहीं बोलते हैं, लेकिन ये बात मेंशन करनी ज़रूरी है कि उसका कलर ग्रीन हो जाता है. ठीक है, अब आप यहाँ देखिए फ्लावर में ये अलग से भी आपको ये दिखाया गया है कैलिक्स, जिसमें ये देखिए नीचे सेपल्स यानी कि कैलिक्स. इसमें आपको 5 दिखाई दे रहे हैं सेपल्स, 1 2 3 4 5 एंड 5 पेटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, ये जो पेटल्स का बेस है वो फ्यूज होके एक लंबी सी कोरोला ट्यूब बनाता है. अब यहाँ पर आइए, ये एलिस ऑफ फ्लावर है. एलिस ऑफ फ्लावर में हम क्या खास बात देखते हैं इस फैमिली में, ये जो कोरोला ट्यूब बनी है इसी के ऊपर अटैच यहाँ पर स्टैमेंस होते हैं. देख रहे हैं आप, जहाँ पर मेरा एरो भी है और ये मार्क्ड है, लेबल्ड है स्टैमेंस. और यहाँ पर जो स्टैमेंस लगे हुए हैं ये नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये सैजिटेट है यानी तीर की तरीके से आगे से पॉइंटेड और पीछे से थोड़े से ब्रॉड हैं. इसका फिलामेंट बहुत ज़्यादा शॉर्ट है. ठीक, और फिर उसके बाद उसके नीचे आप ये देखिए स्टिग्मा इसके नीचे है. इस फैमिली में पर्टिकुलरली ये डबल शेप्ड होता है. लंबी सी स्टाइल आपको दिखाई दे रही है, ओवरी दिखाई दे रही है, उसमें नेक्ट्रीज हैं. ये उसका रिसेप्टिकल है जिसके ऊपर सारे फ्लोरल पार्ट्स अरेंज रहते हैं और ये सारे फ्लोरल पार्ट्स इस रिसेप्टिकल के ऊपर अरेंज रहते हैं. और जो पेटल्स हैं वो भी यहाँ से निकलते हैं यानी कि ओवरी के बेस से, और सेपल्स भी ओवरी के बेस से ही निकलते हैं. इसलिए जो फ्लावर है हमारा वो कैसा हो गया, हाइपोगाइनस. हाइपो माने नीचे, गाइनस मीन्स गाइनीशियम के यानी कि ओवरी के नीचे से सारे फ्लोरल पार्ट्स निकल रहे हैं. तो फ्लावर इज हाइपोगाइनस एंड द ओवरी इज सुपीरियर. यहाँ पर
फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर देखिए फ्लोरल फॉर्मूला एक्टिनोमॉर्फिक, इट्स hermaphrodite, bracteate, but sometimes bracts are not present, जैसे कि इस फैमिली में हमने नहीं देखा था, हमें नहीं दिखाई दिया। एंड K5 which are fused, यानी petals are sepals are fused but sometimes free, but ऐसा भी होता है कि ऊपर से आपको फ्री दिखते हैं बट वो नीचे बेस के बाद से फ्यूज होते हैं, जैसा कि सेम कंडीशन हमें कोरोला में भी दिखाई देती है यहाँ पर और कैलिक्स में भी दिखाई देती है। एंड्रोशियम इज 5, यानी कि स्टैमेल्स आर 5 एंड दे आर एपीपेटलस, ये देखिए पेटल्स के ऊपर अरेंज्ड है, तो इसलिए इसको ऊपर से कनेक्ट कर दिया जाता है। गाइनिशियम 2 एंड ओवरी इज सुपीरियर। अब यहाँ पर देखिए फ्लोरल डायग्राम में आप कैसे उसको दिखा रहे हैं, ये पहले ओवरी देख लीजिए। ओवरी में देखिए ये प्लेसेंटा है बीच में, जहाँ पर ओव्यूल्स जुड़े रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। उसमें आपको ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर ओव्यूल्स, ये प्लेसेंटा, फिर ये लॉक्यूल है और इसकी बाहर वाली वॉल क्या है, क्या बोलते हैं उसको, ओवरी वॉल इज कार्पेल, ठीक है। इनफोल्डिंग्स ऑफ ओवरी वॉल इज कार्पेल। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरी वॉल इस तरीके से डबल लेयर्ड हो गई है, ठीक। ये इसकी नेक्ट्रीज है। यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए सेपल्स आर 5 एंड दे आर इन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ये जो है फिर आप सेपल्स देख रहे हैं, पेटल्स देख रहे हैं, पेटल्स आर ट्विस्टेड और कॉन्टॉर्टेड एस्टिवेशन में है। फिर उसके बाद ये देखिए ये जो लाइन कनेक्ट कर रही है स्टेमन्स को पेटल से, दिस इज द कंडीशन ऑफ एपीपेटलस कंडीशन, ठीक है। एपीपेटलस मीन्स कनेक्टेड ऑन पेटल्स। ये 5 स्टेमन्स है और ये अंदर की ओर को ओपन होते हैं, इसलिए जो है ये कंडीशन दिखाई गई है। दिस इज द ओवरी, अगेन बाइलोक्यूलर ओवरी विद एक्साइड प्लेसेंटेशन, ठीक। अब एक और मेंबर आप लोग कर चुके हैं, दिस इज टिबिशिया पेरुवियाना। टिबिशिया में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो आप देख रहे हैं पेडिसिल, यानी कि डंठल जो फ्लावर का है वो उसके कंपैरिजन में, जो अभी पहले वाला आपने मेंबर देखा उसके कंपैरिजन में थोड़ा लंबा है इसका पेडिसिल। फिर उसके बाद यहाँ पर इसके सेपल्स दिखाई देते हैं, सेपल्स अगेन 5 होते हैं। फिर उसके बाद पेटल्स का बेस यहाँ पर फ्यूज होकर एक कोरोला ट्यूब बनाता है, हालांकि इसमें कोरोला ट्यूब उतनी लंबी नहीं है जितनी कि अभी आपने विंका रोजिया में देखी थी। साथ साथ आप इसमें देख रहे हैं कि स्टिग्मा का शेप भी थोड़ा अलग है और इसके अंदर ही कोरोला ट्यूब के अंदर ये स्टेमन्स लगे हुए हैं। यहाँ पर एक और खास बात देखनी है आपको इस फैमिली की, इसमें कोरोला ट्यूब के माउथ के ऊपर यहाँ पर एक स्पेशल हेयरी स्ट्रक्चर लगा रहता है जिसको कहते हैं कोरोना, CORONA। ये आपको इसी फैमिली में देखने को मिलता है। ये जो कोरोला ट्यूब है उसके माउथ को ब्लॉक कर देता है। जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें अंदर के स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाई देते, जबकि हम और फ्लावर्स में देखते हैं तो हम ऊपर से उसको देखकर अंदर के स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं कि फ्लावर में कैसे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कर सकते। हाँ शालू पटेल, कुछ पूछना है बेटा, आपने हैंड रेज किया है। नो मैम, वो हो गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। फिर आप ये देख रहे हैं ट्विस्टेड और कॉन्टॉर्टेड एस्टिवेशन होता है इसके पेटल्स में अगेन, और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इसके आपको सेपल्स में दिखाई दे रहा है। ये आप देखिए फ्लोरल डायग्राम, ये इसकी मदर एक्सिस के बाद आप देख रहे हैं ये सेपल्स, देन पेटल्स, और ये कोरोना भी इसमें शो कर रहे हैं क्योंकि कोरोना उसमें उतना ज़्यादा उसकी ग्रोथ नहीं होती है विंका रोजिया में, हालांकि वो ट्यूब ऊपर से ब्लॉक रहती है।
लेकिन इस फैमिली में कोरोना बहुत ही अच्छा डेवलप दिखाई देता है, बिल्कुल वाइट कलर का कॉटनी स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो देखिए ये पेटल्स के ऊपर कोरोना भी शो किया गया है। ये आप देख रहे हैं लाइन 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 जो बनी हुई है, दिस इज कोरोना एपिपेटलस कंडीशन। डाइथिकस ये स्टैमिन्स लगे हुए हैं जो कि पेटल्स के ऊपर लगे हुए हैं, इट इज एपिपेटलस कंडीशन। और ये है ना, ये नेक्ट्री को शो किया गया है जो पेंटेंगुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। देन इसके अंदर डाइथिकस बाइलॉक्यूलर ओवरी दिखाई दे रही है जिसके अंदर एक्साइल प्लेसेंटेशन है और मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। अगर हम ऐसे देखते हैं कि ये दोनों लॉक्यूल्स अलग अलग हो गए हैं तो वो मार्जिनल प्लेसेंटेशन हो जाता है, और अगर दोनों लॉक्यूल्स जुड़े हुए हैं तो ये एक्साइल प्लेसेंटेशन दिखाता है। हाँ, यहाँ पर बच्चों एक चीज मैं और बता दूं, जब इसका फ्रूट डेवलप हो जाता है तो जब हम देखते हैं विनका रोजिया में तो उसके दो ऐसे बाइफर्केट किया हुआ दिखाई देता है। तो यानी कि उसके जो कार्पेल्स हैं और लॉक्यूल्स हैं दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और नीचे बेस पर तो जुड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन फर्दर जब डिवाइड वो डेवलप होता है उसका फ्रूट तो वो दोनों बाइफर्केट किए हुए इस तरह दिखाई देते हैं। लेकिन इस तरह का इसमें नहीं दिखाई देता, जबकि इस फैमिली में ये जो मेंबर है आपका थिविशिया, इसमें फ्रूट एक ही दिखाई देता है जो सिंगाड़े टाइप का दिखाई देता है। आप लोग ये कॉमनली देख सकते हैं क्योंकि यहाँ कानपुर में हमारी लोकेलिटी में बहुत ज़्यादा ग्रो करता है थिविशिया, और आप हर जगह देख सकते हैं। क्या बात है सुचित्रा बेटा, तुम्हारा भी हाथ उठा हुआ है, शालू का भी हाथ उठा हुआ है, क्या पूछना है? गलती से उठा रहे हो जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। Inflorescence is in this family is axillary or terminal cymose, but in some plants like vinca the flowers are solitary. Flowers are देखो बेटा टर्मिनोलॉजी आप लोग पूरा पढ़ चुके हैं। अगर कोई भी टर्म का आपको मतलब नहीं समझ में आता है तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, perfect means all the parts are present, hermaphrodite, actinomorphic, pentamerous, rarely tetramerous and hypogynous। देखो इस फैमिली के कुछ मेंबर्स होते हैं, जैसे एक्सोरा भी हम लोगों ने कभी देखा है, तो फिर वो उसमें जैसे 4 पेटल्स होते हैं वैसे ही इसके कुछ मेंबर्स में 4 पेटल्स हम लोग को दिखाई देते हैं। वो टेट्रामेरस फ्लावर्स होते हैं, उसमें हर चीज 4 के मल्टीपल में होगी। मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स आर पेंटामेरस। कैलिक्स इज कंपोज्ड ऑफ 5 सेपल्स, समटाइम्स 4। Gamopetalous, gamopetalous means petals are fused, lobed and glandular. The aestivation may be volvate or conventional. Thivicia, like Thivicia, the odd sepal is posterior. ठीक है, ये देखिए, ये इसका क्विंक्वेंशियल एस्टिवेशन है, और इसमें जो ऑड सेपल होता है वो पोस्टीरियर होता है, और सबसे पीछे की ओर। नेक्स्ट, कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ 5 पेटल्स, समटाइम्स 4। जो टेट्रामेरस फ्लावर होगा उसमें वो 4 दिखाई देंगे। Lobed and usually salva shaped, campanulate, lanceolate, bell shaped or funnel shaped। मतलब कुल मिला के ये है कि जो पेटल्स के बेस होंगे वो हमेशा फ्यूज होकर एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो कि फनल शेप्ड और बेल शेप्ड जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उससे हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बना देते हैं। द एस्टिवेशन इज ट्विस्टेड इन बड और समटाइम्स वॉल्वेट इन पेटल्स। Androecium is composed of stamens as many as petals। एंड्रोशियम में उतने ही स्टैमेन होते हैं जितने की पेटल्स होते हैं। अगर 5 पेटल्स हैं तो 5 स्टैमेन्स होंगे, 4 पेटल्स हैं तो 4 स्टैमेन्स होंगे। दे आर एपिपेटलस एंड अटैच्ड इनसाइड द कोरोला ट्यूब, जो कि हमने अभी डायग्राम्स में देखा है कि वो कोरोला ट्यूब के अंदर ही जुड़े रहते हैं कोरोला के ऊपर। द फिलामेंट्स आर वेरी शॉर्ट and the anther are sagittate, dithecous,
इंट्रोज एंड डेहिसिंग लॉन्गिट्यूडनली। ये सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए। और साथ साथ अभी हमने जो एक्सप्लेन किया था उसमें भी आपको एक्सप्लेन किया था सैजिटेट कैसा होता है, डायथिकस कैसा होता है। किसी को कोई टर्म में प्रॉब्लम हो तो आप लोग बेटा पूछ सकते हो। Gynoecium, it is usually bicarpellary with superior ovary. The ovaries of two carpels are free and fused at the base. ये चीज हमें सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलेगी? किसमें? अभी मैंने बताया था आपको विनका रोजिया में। विनका रोजिया या कैथेरेंथस में हम लोग देखते हैं कि ओवरी बेस से तो जुड़ी रहती है, लेकिन ओवरी के ऊपर ऊपर जैसे हम लोग कट करते हैं सेक्शन, तो कई बार दोनों कार्पल्स एकदम फ्री दिखाई देते हैं और नीचे की साइड से जब काटते हैं तो फ्यूज दिखाई देते हैं। लेकिन जब उसका फ्रूट डेवलप होता है तो हमें फ्रूट ऐसे दो फली टाइप का स्ट्रक्चर अलग से दिखाई देता है। तो ये इस फैमिली की खास बात है। ईच ओवरी इज यूनिलैकुलर विद अ वेंट्रल प्लेसेंटा, उसके वेंट्रल साइड में प्लेसेंटा होता है। Sometimes the ovary of two carpels are completely united and then it is unilocular with parietal placentation or bilocular with axile placentation. ये कंडीशन हमने देखी थिबीशिया में। थिबीशिया में ये जो दोनों इसके लॉक्यूल्स थे वो जुड़े हुए थे और उसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन जैसा शो कर रहा था। उसमें बाइलॉक्यूलर कंडीशन दिखाई दे रही थी, यानी कि दो लॉक्यूल्स दिखाई दे रहे थे, दोनों लॉक्यूल्स जुड़े हुए थे और उसके बीच में एक्साइल प्लेसेंटेशन हम लोग को देखने को मिल रहा था। देयर आर टू और मैनी एनाट्रोपस ओव्यूल्स इन ईच कार्पेल। द स्टिग्मा इज मैसिव वेरिएबल इन शेप। स्टिग्मा अलग अलग शेप्स का होता है। हम लोगों ने देखा दोनों में अलग अलग तरह का था। दोनों मेंबर्स में जो विनका रोजिया था उसमें डबल शेप था और इसमें मैसिव एक राउंड शेप का आपने देखा। द फ्रूट इज कॉमनली ऑफ टू फॉलिकल्स डेहिसिंग बाय वेंट्रल सूचर। ये वेंट्रल सूचर से दो फॉलिकल्स में डिवाइडेड हमने देखा अपने विनका रोजिया में, और बेरी और कैप्सूल और टू इनडेहिसेंट मेरिकार्प्स। कुछ मेंबर्स में ये टू इनडेहिसेंट मेरिकार्प्स माने अगर हम उसको प्रेस करते हैं तो टू इक्वल हाफ में वो डिवाइड हो जाता है, जिसको कि हम मेरिकार्प कहते हैं। द सीड्स आर फ्लैट विंग्ड और विद अ टर्मिनल टाउट ऑफ लॉन्ग सिल्की हेयर्स। इसके जो फ्लैट होते हैं सीड्स और विंग्ड होते हैं, उसके चारों तरफ पेपरी स्ट्रक्चर होता है या फिर उसके ऊपर लॉन्ग टफ्ट लगा होता है हेयर जैसा, तो जिसकी वजह से इनका जो डिस्पर्सल होता है वो विंड के थ्रू होता है। They are either non-endospermic or with a hard and fleshy endosperm. इसमें एंडोस्पर्म कई तरह का हो सकता है, या तो हो नहीं सकता है या तो होगा तो हार्ड भी हो सकता है, फ्लैशी भी हो सकता है, मीन्स वेरिएशन है एंडोस्पर्म में। एंड द एम्ब्रियो इज स्ट्रेट, इसका एम्ब्रियो एकदम स्ट्रेट पोजीशन में होता है। पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल, द पोजीशन ऑफ एंडोशियम एंड गायनीशियम भी हमने देखा कि कॉलर ट्यूब के अंदर जो स्टिग्मा था उसके ऊपर कॉरुला ट्यूब में स्टेमिन्स लगे थे, यानी कि स्टेमिन्स से जब पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे तो सीधे वो स्टिग्मा के ऊपर फॉल हो जाएंगे। तो ये जो कंडीशन है ये किसको फेवर करती है? सेल्फ पॉलिनेशन को, सेल्फ पॉलिनेशन। बट नेक्ट्रीज आर ऑल्सो प्रेजेंट, पर इन फ्लावर्स में अभी अभी हमने देखा कि नेक्ट्रीज भी अच्छे से प्रेजेंट है, और वो या तो कप शेप्ड है या एन्यूलर है या जिस भी तरीके की उसकी वो दिखाई देती हैं। नेक्ट्रीज जब हम क्रॉस सेक्शन करते हैं तो उसके अंदर नेक्टर होने का मतलब है कि वहाँ पर इंसेक्ट्स भी विजिट कर सकते हैं, और ये वाली जो कंडीशन है वो क्रॉस पॉलिनेशन को फॉलो करती है। The winged seeds and presence of crown of hairs favors the distribution by wind. तो जब इसके ऊपर ये सब क्राउन और पेपरी हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं तो वो सारे सीड्स विंड के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये फैमिली आप कंप्लीट हो गई, क्योंकि ये फैमिली हमने पहले से पढ़ी हुई है और इसके दो मेंबर्स को हम लेबोरेटरी में कर चुके हैं।
इसलिए इसको समझना आई थिंक आप लोग के लिए काफ़ी आसान रहा होगा। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों आप मेरे से पूछिए और क्लास में आके पूछिए। अभी तो ऑफलाइन भी सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, आप लोग के प्रैक्टिकल्स भी स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग आ सकते हैं कॉलेज भी और लैब में आकर पूछ सकते हैं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं। अब ज़रा सा सब लोग अपने माइक ऑन कर दीजिए और ज़रा सा कैमरास भी ऑन कर दीजिए, जैसे मुझे तुम लोग की शक्लें दिखाई दे जाए भाई। चलो बच्चों अटेंडेंस बोलना 1 2 3 4। मैम 3 प्रेजेंट। अच्छा 4 भी प्रेजेंट। हाँ 4 को देखिए मैंने। 5 6 7 8 7 प्रेमिका पाल 8 शालू वर्षिता पूजा श्रद्धा साक्षी त्रिपाठी नाम श्रद्धा त्रिपाठी। हो गया। साक्षी त्रिपाठी नहीं है। श्रेया गौतम साइना आकांक्षा निशात जयंती अमरीन जुहा हुसैन अडीबा युक्ता अंजलि कुशवाहा अंजलि सिद्धार्थ मुस्कान सचान शिखा कुमारी तबस्सुम खान शिखा कुमारी तबस्सुम खान गुलनाज बानो कल्पना आंचल प्रेजेंट मैम। मैम कल्पना प्रेजेंट। 26 प्रेजेंट मैम। गुलनाज बानो आंचल संध्या निशान नीलम शाली कुमारी सुरक्षा पासवान सौम्या प्रिया सिंह प्रेजेंट मैम। प्रिया सिंह काजल देवी गजाला परवीन अंशिका वर्मा दीपिका वर्मा सोनल सिंह अमरीन फौजिया शिवानी वर्मा। हाँ बेटा श्रद्धा सिंह प्रेजेंट मैम। श्रद्धा अपना एडमिशन नंबर बताओ। मैम 5 है 05 लास्ट। मैम 26 लगा दीजिए। मैम 6 की लगी हुई है और 20 मैम 5 लगा दीजिए। 25 26 लास्ट में 5 लास्ट मानो। ठीक है बेटा गुलनाज तुम्हारी लग गई है। मैम लगी है। हाँ मैम 13 लगा दीजिए। 13 यस मैम। ओके बेटा बाय बाय। मैम हाँ मैम सुचित्रा आप पे गुस्सा है। क्यों? मैम उनका झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैम अभी कह रहे थे उनका दिया हुआ डायग्राम आपने यूज नहीं किया। अरे ऐसा नहीं है सुचित्रा बेटा हम भूल गए थे एक्चुअली। हम भूल गए थे कि इस फैमिली का तुमने मुझे बना के दिया था, बिल्कुल भूल गई थी। और आई विश कि मैं अपने बच्चों का डायग्राम्स यूज़ करूं। और कल भी हम लोग एक फैमिली पढ़ने वाले हैं, तो अगर तुम मुझे बना के दोगी तो डेफिनेटली मैं कल तुम्हारे ही डायग्राम से पढ़ाती हूँ। और अभी मैं तुमको थोड़ी देर में बता दूंगी ग्रुप पे कि कल कौन सी फैमिली पढ़ेंगे। तो तुम्हारे पास टाइम होगा तो तुम बना के शाम तक भी मेरे को व्हाट्सएप कर दोगी तो मैं उसको यूज़ कर लूँगी। ओके बच्चे? और सुचित्रा और तुम लोग मेरे से गुस्सा हो ही नहीं सकते ना? नहीं हो सकते ना?
we have a strong bond. Okay बच्चों, bye bye. बाय मैम.